शहरजाद ने कहा कि खलीफा हारून रशीद के जमाने में बगदाद में एक धनी व्यापारी था। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम अबुल हसन था। व्यापारी बड़ा कंजूस था। वह धन एकत्र ही करता था, खर्च बहुत कम करता था। इसलिए जब वह मरा तो उसने बेहद धन दौलत छोड़ी। अबुल हसन का स्वभाव इससे उलटा था। उसने जब पिता का धन पाया तो दोनों हाथों से खर्च करने लगा। उसने अपने मित्रों को खूब पैसा दिया। फिर उसने अपनी दौलत के दो भाग किए। एक से उसने मकान खरीदे जिनका किराया उसके सारे जीवन के लिए काफी था। दूसरे को उसने पूर्ववत राग रंग पर लुटाना शुरू कर दिया। उसके यहां हमेशा नाच गाना होता था और शराब चलती थी। वह अपने मित्रों के साथ अति मूल्यवान पात्रों में स्वादिष्ट भोजन करता था। नाच गाने की महफिलों के साथ भाड़ और अन्य लोग उसे तरह तरह के तमाशे दिखाते थे। इस प्रकार एक ही वर्ष में अबुल हसन ने अपने पिता का सारा संचित धन खर्च कर डाला। जब उसने मित्रों को दावतें देना छोड़ दिया तो उन्होंने भी उसके घर आना छोड़ दिया। यद्यपि वे सब अबुल हसन के कारण धनवान हो गए थे, तथापि उन्होंने खराब भावना प्रदर्शित की। वे उससे राह बाट में मुंह चुराने लगे। अगर वह किसी को रोककर बात भी करता तो वह कोई बहाना बनाकर अपनी राह चला जाता। अबुल हसन को अपने मित्रों की इस अमैत्री से बड़ा क्षोभ हुआ। अक्सर पछताया करता कि मैंने ऐसे लोगों पर क्यों धन लुटाया जिनकी आंखों में बिल्कुल शील नहीं है। एक दिन वह इसी चिंता में अपनी मां के पास बैठा था। मां ने उससे उदासी का कारण पूछा, क्योंकि वह साधारणतः प्रफुल्लित रहता था। वह कुछ न बोला तो मां ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हें क्या दुख है। तुमने इस बीच बड़ी मूर्खता की कि अपना सारा धन लुटा दिया। मैं जानती थी कि तुम एक दिन धनहीन हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी हरकतों से रोकती भी थी, किंतु तुम तो अपनी लफंगे दोस्तों के फेर में पड़े थे। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब वे स्वार्थी और नीच लोग तुम्हारी बात कहां पूछते होंगे। अबुल हसन ने कहा, वे मुझसे बात तो कम करते हैं, किंतु वे नीच नहीं मालूम होते। संभव है कि वे अधिक व्यस्त हो गए हैं। मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे आरण मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि वे इससे इनकार नहीं करेंगे। यह कहकर वह एक एक करके उन सभी के पास गया और उनसे व्यापार आरंभ करने के लिए आरण मांगने लगा, किंतु सब ने टकासा जवाब दे दिया। यद्यपि वह धन जिस पर वे ऐश कर रहे थे अबुल हसन ही का था। उनमें से कई ने तो अबुल हसन को फटकार भी दिया। अब वह मां के पास आकर बोला, तुम ठीक कहती थीं, वे सभी बड़े दुष्ट और नीच हैं। मैं अब किसी व्यक्ति को मित्र नहीं बनाऊंगा। उसने अपने बचे हुए धन को संभाला, कुछ मूल्यवान गृह सामग्री बेचकर कुछ रुपया इकट्ठा किया और छोटा मोटा व्यापार शुरू किया।